बाबा की याद में सभी का याद और प्यार लेते हुए जब आज बाबा ने वतन में बुलाया, आज वतन में विशेष तौर से निर्मल भाई के भोग के निमित्त जाना हुआ, तो बाबा ने पहले से ही निर्मल भाई को अपने साथ में बिठाया हुआ था। निर्मल भाई का जो रूप था सहज राजयोगी, एकदम ऐसी मूर्ति थी। बाबा के साथ बैठे दोनों ने आपस में दृष्टि से मुलाकात की। फिर बाबा ने और निर्मल भाई ने मेरे से भी दृष्टि से मुलाकात की। तो मैंने कहा, बाबा सारे परिवार की तरफ से याद प्यार लेके आई हूँ, भोग लेके आई हूँ। तो बाबा मुस्कुराते रहे और सारे विश्व के परिवार को जैसे, और इसी तरह से ही फिर निर्मल भाई ने भी सभी से दृष्टि से मुलाकात की। मैंने कहा, निर्मल भाई आपको सभी बहुत याद करते हैं। तो निर्मल भाई मुस्कुराते हुए, थोड़ा हंसते हुए, मैं भी भूला नहीं हूँ, मैं भी याद करता हूँ सबको। तो मैंने कहा, आपको कैसा लगता है ये नए पार्ट में, आपको कैसा लगता है? तो कहा कि देखो, कोई पार्ट नया नहीं होता है, पार्ट तो ड्रामा में कंटिन्यू होता है। कंटिन्यू करने के लिए एक रूप बदलता है। तो मैं भी अपना पार्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ। पहले भी मेरा पार्ट विशेष रूप से निर्माण का, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे कोई प्रोग्राम का हो, लेकिन मेरा कार्य निर्माण का था। बाबा ने मुझे बेहद में सारे विश्व के जो निर्माण का कार्य चल रहा है, मुझे बहुत विशेष पार्ट दिया है। तो फिर भी मैंने कहा, बाप क्या पार्ट दिया है आपको? तो कहा कि इतने वर्ष मैंने यज्ञ में हर प्रकार का निर्माण किया, तो इसी प्रकार से अब समय ऐसा चल रहा है, वातावरण दुनिया का ऐसा है कि स्नेह और सुख, दुख बहुत है दुनिया में। सबको सुख का अनुभव चाहिए। वैर विरोध, दुश्मनी, हिंसा बहुत है, सबको स्नेह चाहिए। तो स्नेह और सुख ये दोनों हर प्रकार से सारे विश्व में सबको अनुभव हो। तो जैसे बहुत ही एकदम कोई मस्ती में होता है, बहुत मगन अवस्था में, अब मैं बेहद की स्नेह और सुख देने की सेवा कर रहा हूँ। तो ऐसे करते हुए फिर बाबा की तरफ कहा। बाबा ने कहा कि बच्चे की आवश्यकता थी, इस बच्चे को एक नए तरह का चैप्टर शुरू होगा, और वो चैप्टर शुरू होगा तो जिसमें सिर्फ वाणी की सेवा नहीं, मनसा सेवा तो है ही, परंतु दिल जीतने की सेवा, सबका दिल खुशहाल रहे, जीते। तो जब दिल खुश होगा सबका, तो बाबा से भी संबंध जुटेगा, आपस में भी प्रेम प्यार रहेगा। तो
बाबा ने कहा निर्भय भाई की ये विशेषता थी कि वो जिससे भी मिलते थे वो उनके दिल पर एक छाप छोड़ देते थे, जैसे कि अपने नाम की मोहर लगा देते थे। तो सभी जहाँ भी चाहे विदेशों में चाहे यहाँ पर जहाँ भी मिलना होता था वो जैसे दिल जीतते थे। जैसे जिसने ब्रह्मा बाबा को साकार में देखा तो कोई भी भूलता नहीं है। ऐसे ही निर्मल भाई का भी जो स्नेह का मूर्त दिल जीतने वाली सेवा थी। तो मैंने कहा बाबा कैसे पता चलेगा? मैंने कहा बाबा ये कैसे पता चलेगा कि दिल खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बाबा ने कहा देखो निस्वार्थ स्नेह, निस्वार्थ सेवा, जिसके मन में कोई भी कि मैंने इसकी सेवा की तो मुझे कुछ मिले या इस तरह के कोई भी किसी को, तो निर्मल भाई की ये निस्वार्थ सेवा की एक विशेषता थी। तो ऐसे कुछ बाबा से और निर्मल भाई से चिट चैट होती रही। तो कहा कि देखो संगम युग पर एक यादगार वो निर्मल भाई ने छोड़ी है, एक उदाहरण थे सबके लिए। और ऐसे कह के फिर बाबा को मैंने कहा कि सभी ने प्रेम से बहुत भोग लेकर के आए हैं, स्वीकार किया। और फिर निर्मल भाई को भी बाबा ने भोग स्वीकार कराया। फिर हमने देखा निर्मल भाई के साथ दादी प्रकाशमणि जी भी। तो मैंने कहा दादी आपको तो साथी मिल गया। तो कहा साथी तो मेरे बहुत हैं, परंतु दादी ने बहुत प्रेम से निर्मल भाई को देख के कहा ये तो बहुत मेरा आदिकाल से पुराना साथी है। तो निर्मल भाई भी बहुत खुश और दादी ये दोनों मुलाकात करते रहे। फिर तो बाबा सभी जितने भी दादी हैं बड़े बड़े हैं एडवांस पार्टी में गए, सबको याद करके सभी को भोग स्वीकार कराया। तो ऐसे करते बहुत दिल की मुलाकात और रूह रेहान करते हुए मैं यहाँ पर फिर वापस आ